गाइस, इस समय इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड एक बजट स्मार्टफोन की है। और बजट स्मार्टफोन कस्टमर को ध्यान में रखते हुए इस समय बड़ी बड़ी कंपनी से लेकर जो चाइनीज मेकर स्मार्टफोन्स कंपनीज हैं, वो महंगे महंगे फीचर्स को एक बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में इस समय लाने की सोच रही हैं। और काफी सारी कंपनियां हैं जो ये काम ऑलरेडी कर रही हैं। और बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में चल रही इस रेस ने इस समय काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को एक एडवांस वाले फीचर स्मार्टफोन्स लॉन्च करने पे मजबूर कर दिया है। Xiaomi और LE को जैसी ब्रांड 12,000 से भी कम के प्राइस में इस समय अपने स्मार्टफोन्स में फिंगरप्रिंट सेंसर और क्विक चार्जिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स देकर ऑलरेडी स्टेज पर शामिल से हो चुके हैं। लेकिन अभी भी कई फ्रेंडली स्मार्टफोन जो बजट स्मार्टफोन्स हैं, उनमें वो सारे फीचर्स नहीं है जो कि एक महंगे वाले स्मार्टफोन्स में है। और इसी कारण लोग महंगे स्मार्टफोन्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि सस्ते स्मार्टफोन्स के मुकाबले उनमें ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा एकदम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो बेसिकली इस वाली वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करने वाला हूँ जो कि एक बजट स्मार्टफोन्स में कंपनीज को आई थिंक देना चाहिए बजट स्मार्टफोन्स में, और जो एक प्रीमियम फीचर्स का जैसी फीलिंग्स दे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि, आप देख रहे हैं टेक बंदा। सो सब्सक्राइब टू टेक बंदा फॉर द मोर टेक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सो गाइस, सबसे पहला जो फीचर है वो हो जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। गाइस, बजट स्मार्टफोन्स में फिंगरप्रिंट स्कैनर होना बहुत जरूरी हो गया है। अब फिंगरप्रिंट स्कैनर से आप सिर्फ फोन को अनलॉक या लॉक नहीं कर सकते हो, उसके और भी ज्यादा मल्टीपल यूजेस होते हैं, और जिसके कारण फोन और भी ज्यादा प्रोटेक्ट और बहुत ज्यादा आपका डेटा सुरक्षित रहता है। इसके कारण फिंगरप्रिंट स्कैनर को आप अपने क्रेडिट कार्ड के बफर के तौर पर भी यूज कर सकते हो। और इसके कारण क्या है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल बार बार ऑनलाइन नहीं डालनी पड़ेगी। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर से आप अपने फोन को बिना एक्टिव किए ओपन कर सकते हो और किसी भी ऐप को ओपन करके उसको यूज भी कर सकते हो। गाइस, जो नेक्स्ट फीचर जो एक बजट स्मार्टफोन्स में होना चाहिए वो है USB Type-C। बेसिकली USB Type-C जो पिन होती है उसके कई सारे यूजेस हो सकते हैं। बेसिकली आज के टाइम में आपको हर स्मार्टफोन पे USB Type-C देखने को मिल ही जाएगा। डेफिनेटली तो नहीं, पर हाँ मिल जाएगा। और धीरे धीरे क्या ये चेंज हो रहा है। पहले जो है आईफोन्स की जो चार्जिंग पिन हुआ करती थी वो थोड़ी सी डिफरेंट हुआ करती थी और सारे स्मार्टफोन्स के जो चार्जिंग कनेक्टिविटी है उससे। बट आईफोन ने भी अपनी इस चार्जिंग पिन को USB Type-C में शिफ्ट किया है हाल ही में। USB Type-C का एक और यूज हो जाता है कि अगर आपके पास कई सारे स्मार्टफोन्स हैं, अगर सभी में USB Type-C सपोर्टेबल है तो आप किसी भी चार्जर पिन को यूज कर सकते हो। USB Type-C से आप अपने जो डेटा होता है उसको आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके इजीली ट्रांसफर भी कर सकते हो। और USB Type-C से लेस जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो डिफॉल्ट क्विक चार्जिंग होते हैं, जो कि हर किसी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है ताकि स्मार्टफोन जल्दी से चार्ज हो जाए। और ये सभी स्मार्टफोन्स यूजर्स के लिए काफी ज्यादा गुड न्यूज, एक पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। अगर बजट स्मार्टफोन्स पे अगर USB Type-C वाला फीचर अगर सभी में आने लगा तो ये काफी ज्यादा एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है स्मार्टफोन की इस इंडस्ट्री में। और कई सारे लोगों की कई सारी जो छोटी मोटी दिक्कतें होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इससे ऑलरेडी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। गाइस, जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है लेजर ऐप, या इसे आप ऑटो फोकस भी बोल सकते हैं, जो कि कैमरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फ्लैश के साथ बेहतरीन तस्वीर खींचने के लिए लेजर ऑटो फोकस जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हर स्मार्टफोन कैमरे को इस तकनीक से लैस होना चाहिए। इन दोनों सभी स्मार्टफोन्स मेकर अपने बजट सेगमेंट स्मार्टफोन्स में कैमरे को जो है एक USB की तरह पेश कर रहे हैं। ऑटो फोकस फीचर ना होने की वजह से जब आप बेस्ट शॉट नहीं ले पाते तब ऑटो फोकस फीचर लेस स्मार्टफोन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी कैमरे को प्रमोट कर रहे हो या अगर किसी के फोटोज को, किसी की यादों को कैप्चर कर रहे हो कैमरे में, तो ऐसे में क्या है कि फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस जैसा फीचर फोन में जरूर होना चाहिए। और आई थिंक हर कंपनी को जो बजट स्मार्टफोन फ्रेंडली स्मार्टफोन जो बनाती हैं उनको ये फीचर जरूर डालना चाहिए अपने बजट स्मार्टफोन्स पे, जो कि आई थिंक हर यूजर की एक बेहतरीन पसंद होती है। गाइस, जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है क्विक चार्जिंग। और ये ऐसा एक फीचर है जो कि हर बजट स्मार्टफोन्स में होना ही चाहिए। क्या है कि धीरे धीरे जो स्मार्टफोन्स मेकर कंपनियां हैं वो फोन की बैटरी को कम करता जा रही हैं और फोन का जो साइज है, जो उसका बॉडी जो डिजाइन है उसको बहुत ज्यादा पतला करते जा रही है, ताकि फोन ज्यादा देखने में अट्रैक्टिव लगे, ज्यादा एकदम यूनिक और थोड़ा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बने। और इस कारण क्या है कि वो स्मार्टफोन की जो बैटरीज है उसको धीरे धीरे बहुत पतला करते जा रही है, जिसके कारण ऐसे में उसको एक क्विक चार्जिंग वाला जो फीचर है वो सबसे ज्यादा यूजफुल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट धीरे धीरे सारी स्मार्टफोन्स मेकर जो कंपनीज हैं वो इस वाले फीचर्स को लागू करते जा रही हैं
अब बहुत जल्दी आपको बहुत ही कम से वाले फीचर्स, जो कम सस्ते वाले जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें भी देखने को मिल जाएगा। सारी कंपनीज को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उन्हें एक ऐसे स्मार्टफोन्स पे ध्यान देना चाहिए जो ज्यादा किसी को ना ज्यादा एक्सपेंसिव लगे और ना ही ज्यादा कुछ हाई फाई हो। बेसिकली काफी सारी कंपनीज इस वाले जो पॉइंट्स है इन पर ऑलरेडी काम कर रही हैं और ऑलरेडी फोन्स आ रहे हैं, बट उनका क्या है कि कुछ चीजें कम है तो कोई ज्यादा हाई है, और इस कारण उनको एक एवरेज एकदम सेम लेवल का जो फोन है वो देखने को नहीं मिल पाता है। गाइस, अगर कंपनीज बजट स्मार्टफोन्स में इन सारे फीचर्स को इंक्लूड करती है और भी फीचर्स दे सकती है, अगर इनको इंक्लूड करती है तो आई थिंक काफी सारे लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा फोन परचेज करना। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।